this threat. Every day they went into the lab, they could be potentially helping society get out of this disaster. The volunteers in the study हीरोज हैं तो वो ट्रायल में हिस्सा लेने वाले वॉलंटियर्स हैं और कोई नहीं। मैं शायद उस स्टडी का हिस्सा हूँ जो दूसरे लोगों को बीमारी से दूर रखने की कोशिश कर रही है। हमें उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। The vaccine, conquering COVID. ये हमारे समय की सबसे बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट है। एक वैक्सीन को बहुत जल्द तैयार किया गया ताकि उस पैंडेमिक यानी महामारी पर लगाम लगाई जा सके जो 170 से भी अधिक देशों में फैल चुकी थी और जिसके चलते दुनिया भर में 20 लाख से भी ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो चुके थे। आज सुबह फाइजर से क्या खबर मिली है? आज हमें जो डेटा मिला है वो कमाल का है। आप कभी भी लगा सकती हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि हमारे पास इस वक्त इफेक्टिव वैक्सीन है। हम जो देख रहे हैं ऐसा वैक्सीन्स के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कोरोना वैक्सीन को इन्वेंट करने की कहानी में गम भी है और खुशी भी। इस पैंडेमिक ने साइंटिफिक कम्युनिटी के हिस्टोरिक ओपोनेंट्स को दुनिया की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर किया ताकि जल्द मंजिल तक पहुंचा जा सके। और आखिर में ऐसी सफलता मिली जिसे बीते दशकों की सबसे महान उपलब्धि कहा जा सकता है। मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोडक्ट तैयार किया गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी इन्फेक्शंस के साथ साथ मौतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। दुनिया भर में लोगों को पहली कोरोना वायरस वैक्सीन इंजेक्ट की जा रही है, लेकिन वैक्सीन्स को लोगों तक पहुंचाने में मुश्किलें आ रही हैं। साल के आखिर तक ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के जरिए 2 करोड़ वैक्सीनेशन इंजेक्ट करनी थी, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ को ही वैक्सीनेट किया गया है। और जब नए वायरस स्ट्रेन सामने आ रहे हैं तो चिंता इस बात की है कि यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी दुनिया कब तक इतने लोगों को वैक्सीनेट करने में कामयाब होंगे कि इस महामारी के फैलाव को रोककर नॉर्मल हालात कायम कर सकें। शायद नए नॉर्मल में सन्नाटा पसरा हो। 1 जनवरी 2020 अमेरिका में कोविड-19 का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर एंथनी फॉची, जो कि 1984 से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस में डायरेक्टर हैं, वे पूरी तरह से तैयार हैं। NIAID में काम करने के दौरान उन्होंने HIV एड्स, इबोला और जीका वायरस से मुकाबला किया है। मेरे पास एक फोन आया, शायद वो 1 जनवरी का दिन था। टोनी, मैं तुम्हें एक नई जानकारी देना चाहता हूँ। चाइना में कुछ अजीब हो रहा है और मैं इसलिए फिक्रमंद हूँ क्योंकि चाइनीज कह रहे हैं कि ये आम निमोनिया से थोड़े अलग तरह का निमोनिया है। ऑफिशियली कोरोना वायरस का नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या SARS-CoV-2 है, और जो बीमारी ये फैलाता है उसे कोविड-19 कहा जाने लगा क्योंकि ये 2019 में सामने आया। लेकिन कोरोना वायरसेस को 1965 में पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था। कोरोना वायरसेस की एक फैमिली है और वो बहुत सी बीमारियों की वजह है, जिनमें कॉमन कोल्ड से लेकर गंभीर रेस्पिरेटरी बीमारियों MERS और SARS भी शामिल है, जो आजकल हम देख रहे हैं। ये कोरोना वायरस फैमिली का एक अलग ही स्ट्रेन है। कोरोना वायरस का नाम इसकी अलग अपीयरेंस की वजह से है। कोरोना वायरसेस का एक पूरा ग्रुप है जिसे आप माइक्रोस्कोप से पहचान सकते हैं, क्योंकि उन सब पर एक क्राउन होता है और वो सब रेस्पिरेटरी डिजीजेस फैलाते हैं। कुछ लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, कुछ एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और ऐसे कुछ नए कोरोना वायरसेस इमर्ज हुए हैं जो एनिमल्स से ह्यूमंस में आ जाते हैं, और ये पिछले 20 सालों में हुआ है। लेकिन ये वायरस नया है। 10 जनवरी 2020 चाइना में इन्फेक्शियस डिजीजेस के मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर ज़ैंग योनज़ेंग ने नए वायरस के सैंपल इकट्ठे किए और 48 घंटे की लगातार मेहनत के बाद उसके जीनोम को सीक्वेंस किया। उन्होंने प्लेन में बैठने से पहले इसे अपने सहयोगी प्रोफेसर एडी होम्स के साथ शेयर किया। कुछ मिनट बाद ही प्रोफेसर ज़ैंग के फोन की घंटी बजी। मैंने फोन पर डॉक्टर ज़ैंग से पूछा कि क्या मैं डेटा रिलीज कर सकता हूँ। प्रोफेसर एडी होम्स सिडनी यूनिवर्सिटी में एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट और विरोलॉजिस्ट हैं। वे जानते थे कि जीनोम सीक्वेंस साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ही किसी साइंटिस्ट के पास नए पैथोजन का सैंपल हो सकता था।
वो सीट बेल्ट बांधकर उड़ने के लिए तैयार थे। उन्होंने 1 मिनट बाद कॉल किया और कहा कि ओके, डेटा रिलीज कर दो। इसे बाद में ऐसा ट्वीट माना गया जिसने दुनिया को बचाया। कुछ ही मिनटों में अचानक से रिएक्शंस आने लग गए। ये ऐसा ट्वीट था जिसने नए